इस वीडियो में हम Adobe Express की हेल्प से एक वीडियो डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि पोर्ट्रेट वीडियो होगा, जिसमें हम एक फूड कोर्ट का जो है वो एनिमेट करेंगे। Adobe Express में हमारे पास इमेजेस और वेक्टर को एनिमेट करने के लिए सिंपल टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम विद इन फ्यू मिनट्स अपने लिए एक वीडियो क्लिप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो Adobe Express पे भी आप बना सकते हैं। Adobe Express जो है वो कैनवा और दूसरे टूल की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है आपको वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर आप Adobe के डिफरेंट टूल यूज़ कर रहे हैं तो उनके एसेट्स भी आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक इंटरफेस मिल रहा होगा, जिस इंटरफेस के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें यानी कि डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें एक फ्रेम चाहिए होगा। हम एक फ्रेम लेते हैं यहाँ पे, जिस फ्रेम हम लेने वाले हैं पोर्ट्रेट फ्रेम लेने वाले हैं। बेसिकली जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होती हैं, तो उसमें जो रेशो होता है वो 9.6 यानी कि 9:16 होता है। और अगर आप हॉरिजॉन्टली बात करें डेस्कटॉप व्यू की, या अगर आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली लैंडस्केप में देखें तो वो रेशो चेंज होकर 16:9 का हो जाएगा। तो हमने वर्टिकली एक फ्रेम डिज़ाइन करना है ताकि हम उसको स्टोरीज़ वगैरह पे या स्टेटस वगैरह पे शेयर कर सकें, या रील्स एज अ रील जो है वो शेयर कर सकें। तो हम पोर्ट्रेट डिज़ाइन करने वाले हैं यहाँ पे। अब इस पोर्ट्रेट फ्रेम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो आपके पास एक सिंगल पेज आ जाएगा। अब इस सिंगल पेज के ऊपर आप चाहें तो अपना एक स्टैटिक इमेज जनरेट कर लें, चाहे आप इसके अंदर एक वीडियो अपना फ्रेम बाय फ्रेम जो है आप डिज़ाइन कर लें। तो सबसे पहले जो हमारा डिज़ाइन है उसमें हम अपने एसेट्स जो हैं वो अपलोड करने वाले हैं कि भी हमारे जो एसेट्स रहेंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारे एसेट्स के अंदर आता है बैकग्राउंड। तो हमने अपना बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपको एक सिंपल मेथड है, यहाँ पे अपलोड बटन मिल जाएगा। अब इस अपलोड बटन के थ्रू आप अपने एसेट्स को जो है अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारा वीडियो का बैकग्राउंड रहेगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है, मैं इसको एज इट जो है वो डाउनलोड कर ले। तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज है जो कि मैंने फ्री पिक से जो है डाउनलोड की है। तो ये बैकग्राउंड जो है हमारा, हम इसको अपने फ्रेम के ऊपर स्केल अप कर लेंगे ताकि जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें इजीली विजिबल हो जाए, ताकि जो वाइट वाला एरिया ही है हमारा हमें विजिबल ना हो। जितना भी एलिमेंट हमारा टोटल बैकग्राउंड पर आना चाहिए, तो हम इसको स्केल अप कर लेंगे। तो स्केल अप करने के लिए आपका सिंपल टूल अवेलेबल है। आपने जस्ट अपनी एलिमेंट जो आपने इंपोर्ट किया है उसको आपने सेलेक्ट करना है, तो आपके पास ये 3 डॉट्स आ जाएंगे। तो इनको स्केल टूल्स बोला जाता है और स्केल एंगल्स भी बोला जाता है इनको। तो आप अगर स्केल अप करना चाहते हैं, स्केल डाउन करना चाहते हैं, तो आपने ये जो है साइड्स वाले जो कॉर्नर्स हैं इनको सेलेक्ट करना है। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद ये आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप अपनी इमेज को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो। अगर आप क्रॉप यूज करना चाहते हो तो आपको ये मिडल वाले हैंडल्स को जो है इनको ग्रैब करना होगा। तो जैसे आप इनको ग्रैब करोगे तो आपका ये इमेज क्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, ये स्केलिंग नहीं अप्लाई करेगा। तो स्केलिंग के लिए आपको जो है साइड एंगल जो कॉर्नर्स वाले एंगल्स हैं इनको सेलेक्ट करना है। क्रॉप करने के लिए आपको मिडल वाले जो है उनको सेलेक्ट करना है। तो हम इसको क्रॉप करके, अब हमने स्केल अप कर लिया है तो इसको हम क्रॉप करके यहाँ तक ऐड ऑन कर लेते हैं अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग, ताकि ये ओवरलैप ना हो, क्योंकि हमने इसको एनिमेट तो करना नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने इसको क्रॉप भी कर लिया है, स्केल अप भी कर लिया है। तो अब अगर हम फ्रेम को देखें अपना, तो यहाँ पे हमारे पास जो एसेट्स हैं वो विजिबल हो चुके हैं। अब हमारा एक और बैकग्राउंड है जो बॉटम पे हमने ऐड करना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक एलिमेंट इंपोर्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली येलो सा है। तो अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे शेप्स आपको मिल जाएंगी। तो आपने यहाँ भी इंपोर्ट करना है। तो जैसे आप किसी भी एलिमेंट को इंपोर्ट करते हो तो उसकी एक लेयर बन जाती है। तो आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो, यहाँ पे लेयर्स पैनल है। अगर आपके पास विजिबल नहीं हो रही तो आप इस आइकन पे क्लिक करके अपनी लेयर्स को विजिबल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पास जो है 2 लेयर शो हो रही है, यानी कि सबसे बॉटम पे जो हमारी पहली इमेज थी जो हमने इंपोर्ट की थी वो बॉटम पे शो हो रही है। उसके बाद जो भी लेयर्स आएंगी वो टॉप ऑफ यानी कि प्रीवियस लेयर की आएगी। तो आप इस क्लोज बटन से क्लोज कर सकते हो। विजिबल करना चाहते हो तो इस आइकन से आप विजिबल कर सकते हो। तो अब आप ये हमारी जो है ये एक बैकग्राउंड जो है वो सेट हो रहा है। तो हम इसको भी स्केल अप कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी हमारा जो स्केल अप हो चुका है। तो अब हम इसको भी क्रॉप इफेक्ट इसमें ऐड कर देते हैं। तो हम इसके साइड एंगल से क्रॉप लगाएंगे
क्योंकि अपर साइड से अगर हम क्रॉप लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारा इमेज है वो भी हमने इमेज विजिबल जो है वो कंप्लीटली दिखाना है। तो यहाँ पे एक, और ये जो बॉटम एरिया हमारा रहता है तो हम इसको आप डबल, अगर आप ट्रैक पैड यूज़ करो लैपटॉप के ऊपर यूज़ करो तो आपकी डबल फिंगर के साथ पिंच आउट कर सकते हो, जिससे आप अपना जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉप पे जूम इन और जूम आउट के फीचर्स अवेलेबल हैं, और जूम फिट टू पेज भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम क्रॉप कर लेते हैं, फिर मैं आपको जूम के बारे में बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, ये बहुत ज़्यादा जूम आउट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये सिंगल क्लिक के ऊपर मेरा पेज जो है वो जूम इन हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जूम टू फिट पेज। तो जैसे मैं जूम टू फिट पेज करूँगा ये ऑटोमेटिकली एक साइज सेट करके दे देगा, यानी कि जूम इफेक्ट लगा के देगा, जो कि है 36% है मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर स्क्रीन का रेजोल्यूशन डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फ्रेम सेट यानी कि जूम इफेक्ट यानी कि ऐड कर देगा कि हमें हमारा कंटेंट जो है वो इजीली विजिबल हो यहाँ पे। तो अब हमारा जो है बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अब हमने अपनी लोगोज और ब्रांड लोगोज और टेक्स्ट वगैरह है और इमेजेस वगैरह ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम एक लोगो ऐड करने वाले हैं। तो लोगो के लिए हमें फूड कोड के लिए हम डिज़ाइन करें तो हमें वीगन टाइप का कुछ फूड टाइप का लोगो चाहिए, और इसके लिए हम ऑर्गेनिक सर्च कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के कोड। तो अगर हम ऑर्गेनिक सर्च करें, और तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट के साथ, अभी मैंने टेम्पलेट पे सर्च किया है, तो अगर आप मीडिया पे सर्च करते हो तो आपको मीडिया के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि जो इमेजेस वगैरह होती हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ऑर्गेनिक हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शन में आ रहा है फोटोज़, वीडियोज़। तो हम फोटोज़ में सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक लोगो, तो ये डिफरेंट टाइप्स के लोगोज हमारे पास आ रहे हैं जी। बेसिकली इमेजेस हैं जिनका हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। अगर आपके पास अपना कोई इमेज है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें ऑर्गेनिक चाहिए, तो अगर हमें ऑर्गेनिक वर्ड मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वो ऑर्गेनिक टाइप का वर्ड अगर हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आपको कहीं और से इंपोर्ट करना है तो सिंपली अपलोड कर सकते हो यहाँ से, अपलोड फ्रॉम डिवाइस। तो ये वीगन, ये ब्रोकली आ रहा है। तो हम अगर फूड लोगो सर्च करें तो ये वीगन वाला आ चुका है, तो ये ऑर्गेनिक हमें मिल गया। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं आएगी। आप जस्ट एक बार क्लिक कर सकते हो अपने एलिमेंट्स के ऊपर जो भी आपने अपनी पैनल पे शो करवाना है। तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो है एक वाइट बैकग्राउंड है। तो अगर हम यहाँ पे टूल यूज़ करें एक रिमूव बैकग्राउंड का, तो इजीली जो है हमारा बैकग्राउंड यहीं पे रिमूव हो जाएगा, हमें कहीं से किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं। तो Adobe एक्सप्रेस में जो है बिल्ट इन टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ये बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है। अब हमने इसको प्लेस करना है टॉप पे। तो जब हम इसको प्लेस करेंगे तो अब हम इसको स्केल डाउन करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत साइज में बड़ा है, तो हम इसको स्केल डाउन करने वाले हैं। तो आप इजीली साइड एंगल से जो है स्केल डाउन कर सकते हो। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक टाइपोग्राफी है जो कि मैंने जनरेट की हुई है। तो ये हेल्थ सलाद बेसिकली हमारे पास है, तो हमने ये अपलोड करना है। अपलोड फ्रॉम डिवाइस हम करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हमने अपना जो है वो एक टाइपोग्राफी भी ऐड कर लिया है। तो ये बेसिकली एक इमेज है ब्रश स्ट्रोक की। हम इसको भी स्केल डाउन कर लेते हैं। तो हमें ज़्यादा इसको स्केल डाउन नहीं करना, तो हम इसको जस्ट कर लेंगे अपना। तो हमारा लोगो जो है वो ज़्यादा ही यानी कि साइज़ में बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि लोगो जो है इतना ज़्यादा साइज़ में नहीं होता। तो हम इसको साइज़ में कम कर लेते हैं, तो अब हमारी जो टाइपोग्राफी है वो अच्छी लगेगी। अब ये हमारा जो है फ्रेम यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसके साथ साथ जो है हमें एक टेक्स्ट चाहिए जो कि हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो हम टेक्स्ट पर आएंगे।
तो यहाँ पे हम नंबर टाइप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के जो है नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये हम अगर ऐड करें यहाँ पे, तो देख सकते हो अगर हमारे पास हम लेयर्स की कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बैकग्राउंड है, हम चाह रहे हैं कि ये हमें सिंगल एक कंपाउंड लेयर के अंदर शो हो, तो हम इसको क्लिक करेंगे और अपनी बैकग्राउंड लेयर को क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, तो आई थिंक ये इस तरह नहीं बना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इफेक्ट के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि इसको कंपाउंड करेंगे, एक सिंगल एलिमेंट लेयर में शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ग्रुपिंग करनी है, तो बेसिकली ग्रुपिंग के लिए यहाँ पे नहीं। ओके, तो मुझे अभी याद नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास ग्रुपिंग कहाँ पे अवेलेबल थी, चलें उसको हम बाद में देख लेंगे। तो अब जो ये एलिमेंट हमें शो हो रहा है ये एक ग्रुप फॉर्मेट के अंदर है, क्योंकि जब हम कहीं और से एलिमेंट लेके आते हैं तो उसकी जो लेयर्स होती है वो सिंगल ग्रुप में शो हो रही होती है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 2 लेयर्स हैं। अगर हम इसको क्लिक करें, डबल क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसके अंदर मजीद 2 लेयर्स हैं। तो अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट इसको एडिट करना चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा ये एडिट हो जाए। हम यहाँ पे 5 की बजाय 01 और इस लेयर को एडिट करेंगे। डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। तो ये जो टेक्स्ट है हमारा, हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे और इसमें हम ऐड करते हैं लो कार्ब्स फूड डाइट। आई थिंक हमारे स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। लो कार्ब फूड डाइट, तो ये हमने इस तरह ऐड करना है। तो अब हमारा जो लास्ट है वो हमने एक इमेज और बॉटम पे टेक्स्ट ऐड करना। तो एक टेक्स्ट लेयर हम ऐड करते हैं। तो सिंगल अगर आप कोई एनिमेट पहले से प्री डिफाइंड सेट आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप सिंगल लेयर भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा www.yourclientwebsite.com। तो ये हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो इसका जो साइज़ है वो हम कम कर लेते हैं, तो हमें काफ़ी ठीक है। तो यहाँ से हम एक डिसेंट सा फ़ॉन्ट भी ऐड कर लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी चूज़ कर लेते हैं ताकि ये इजीली विजिबल रहे। तो ये एक्मा प्रो हमें ठीक रहेगा यहाँ पे। तो इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ बॉटम पे। तो यहाँ पे आप इसको सेंटर एडजस्ट करें। तो आपके पास यहाँ पे स्मार्ट गाइड भी अवेलेबल होती हैं जो कि आपको बता रही थी भी आपका जो एलिमेंट है वो सेंटर लाइन है कि नहीं है। तो वो पिंक कलर की लाइन शो हो रही होंगी। अगर मैं दोबारा आपको शो करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये पिंक कलर्स की लाइन शो हो रही है। तो ये बेसिकली की स्मार्ट गाइड्स है।